और देखते हैं ऊंचाई और दूरी के बारे में, हाइट एंड डिस्टेंस। ये क्लास 10th का प्रश्नावली नंबर 9.1 है, ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। तो हम एक एक करके आज सारे प्रश्नावली 9 को सारे क्वेश्चन देखेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, सर्कस में एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अच्छा, हाइट एंड डिस्टेंस में हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। क्वेश्चन समझ गए और चित्र बना लिए तो हमारा आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसमें तो चित्र दिया हुआ है, तो आओ देखते हैं। यहाँ पर चित्र है आपका, ये उन्नयन कोण कितना डिग्री का, 30 डिग्री का बना रहा, और दिया है डोर की लंबाई 20 मीटर यहाँ से यहाँ तक, और ये हाइट पूछ रहा। हाइट को h मान लेते हैं, तो लगा देते हैं। देखो यहाँ पे कर्ण है और लंब है, तो कर्ण लंब साइन थीटा में आता है, तो साइन 30 डिग्री लगा देंगे। साइन 30 डिग्री बराबर लंब h बटा में कर्ण 20। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2 बराबर h/20। तो यहाँ देखो, जब तिरछा गुणा करोगे तो इसका यहाँ पर, इसका यहाँ पर, तो 2h बराबर क्या हुआ, 20 का। ये 2 से 20 कटेगा, h बराबर कितना आया, 10 मीटर। 10 मीटर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जो है जमीन को छूने लगता है। इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है कितना है, 8 मीटर। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आओ पहले चित्र बनाते हैं, क्या क्या कह रहा है ध्यान से देखना। एक पेड़ था जो टूट जाता है और जमीन से लगता है कितना दूरी पर, 8 मीटर की दूरी पर। और कह रहा है कि ये पेड़ की हाइट ज्ञात करना है। हम पहले इसे h मान लेते हैं, इसे जो टूटा हुआ भाग है इसको x मान लेते हैं। तो ये भी क्या हुआ, x, और ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो देखो एक बार ये h ज्ञात करते हैं, तो इसके लिए ये लंब हो गया, ये आधार, तो क्या लगाएंगे, tan थीटा। tan 30 डिग्री बराबर h/8। tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3 h/8। तो h इक्वल्स टू क्या हो गया, तिरछा मल्टीप्लाई करोगे, h√3 = 8। h इक्वल्स टू क्या हो गया, 8/√3। यहाँ से h की वैल्यू, अब x की वैल्यू भी निकालना है। तो आधार और कर्ण किस में आता है, cos थीटा में। cos 30 डिग्री बराबर क्या होता है, आधार अपॉन में कर्ण। आधार 8 मीटर अपॉन में x। cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2। 8/x, तिरछा मल्टीप्लाई करोगे तो x√3 होगा बराबर 8 2 जा 16। x इक्वल टू क्या होगा, 16/√3। तो पूरी हाइट क्या होगा, h + x बराबर 8/√3 प्लस 16/√3। यहाँ से √3 नीचे कॉमन, 8 + 16 क्या होगा, 24/√3। ये √3 से ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं, ठीक है।
किसी भी एक नंबर से ऊपर नीचे गुणा करने पर उसके मान में कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर आया 24√3 और √3 का मल्टीप्लाई करने पे केवल अंडर रूट हट जाता है, 3 हो गया। 3 8 जा 24। क्या आया पेड़ की ऊंचाई? 8√3 आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी बनाना चाहती है जो भूमि से 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन की पट्टी की लंबाई होनी चाहिए। और देख लेते हैं, 2 स्थितियां हैं, एक 30 डिग्री का कोण बनाती है और दूसरा 60 डिग्री का। और जब 30 डिग्री का कोण बनाती है तो ऊंचाई कितना है? 1.5 मीटर। जब 60 डिग्री का बनाती है तो 3 मीटर। और 2 बना के देख लेते हैं। यहाँ पे एक 1.5 मीटर की ऊंचाई है, तो यह जो कोण बना रही है यह 30 डिग्री का। और एक और बनेगा, यहाँ पर जो कोण बनेगा वो ढाल अधिक होगा, तो यहाँ कोण क्या बनेगा? 60 डिग्री। ऊंचाई क्या है? 3 मीटर। अब कह रहा फिसलन पट्टी की लंबाई प्रत्येक दशा में, इसे x मान लेते हैं। x इसी को ज्ञात करना है, तो और लगाते हैं। यहाँ पे साइन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा 1.5 लंब बटे में कर्ण x। 1/2 इक्वल्स टू 1.5/x। तिरछा मल्टीप्लाई करोगे, x इक्वल टू 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 3.0। x की वैल्यू आ गई। यहाँ पर साइन 60 डिग्री लगाएंगे। 3 ये लंब हुआ, ये कर्ण हुआ, अपॉन में x। इसकी वैल्यू होती है 60 डिग्री की √3/2। 3/x। तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x√3 बराबर 6। यहाँ नीचे आते हैं, x यहाँ पर मल्टीप्लाई यहाँ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। x इक्वल टू 6/√3। √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। किसी भी सेम नंबर से अगर ऊपर नीचे किसी भिन्न में गुणा करने पर उसका मान नहीं बदलता है। तो ऊपर हो गया 6√3 अपॉन में 3। √3 का मल्टीप्लाई 3 होगा, 3 से कटेगा 2 √3। तो प्रत्येक दशा में क्या होगा? 3 मीटर होगा फिसलन पट्टी की लंबाई। दूसरी दशा में क्या होगा? 2√3 होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आओ बनाते हैं। मान लो यहाँ कोई बिंदु है, यहाँ यह बिंदु कितनी दूर पर है? कह रहा 30 मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर। और यह जो उन्नयन कोण बना रहा मीनार के शिखर से, ये कितने डिग्री का बना रहा है? 30 डिग्री का। मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, मान लेते हैं h है, तो लगाते हैं tan 30 डिग्री बराबर h अपॉन में 30। इसकी वैल्यू होती है 1/√3 h अपॉन में 30। गुणा कराओ, यहाँ पर 30 का गुणा यहाँ पर होगा ना, 30 अपॉन में √3 बराबर में h। यहाँ पे √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो क्या हो जाएगा? h बराबर 30√3 अपॉन में 3। √3 का मल्टीप्लाई 3 से काटेंगे 10। h बराबर क्या हो जाएगा? 10√3।
3 आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना है, 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कह रहा है कि पतंग उड़ रही है 60 मीटर की ऊंचाई पर, ये हो गया। और यहाँ से एक डोर, मतलब जो पतंग से लगी डोर है उसे यहाँ पर बांध दिया गया है, ठीक है। तो इस डोर की लंबाई पूछ रहा, मान लेते हैं x है। तो यहाँ पर लंब दिया गया है, कर्ण पूछ रहा है, और इसका जो झुकाव है ये कितना डिग्री बोल रहा है, 60 डिग्री। तो लंब और कर्ण किस में आता है, साइन थीटा में। साइन 60 डिग्री बराबर लंब 60 बटा में कर्ण x, इसकी वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल्स टू 60/x। मल्टीप्लाई करते हैं तिरछा, तो x √3 बराबर हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई 120 होगा। अब ये इधर क्या है, √3 का मल्टीप्लाई है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। x इक्वल टू 120 में √3, √3 का मल्टीप्लाई कर दो, √3 क्या होगा, ये बराबर हो जाएगा 120 √3/3। 3 से इसे काटोगे 4 टाइम्स जाएगा, 40 क्या है, 40 √3 मीटर। ये हुआ डोर की लंबाई। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 1.5 लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। तो मतलब ये पूछ रहा है, एक कितना 1.5 मीटर का लड़का है, ठीक है, यह 30 मीटर ऊंचा भवन है, उसकी ओर चलकर जा रहा है। माना पहले पोजीशन क्या था, ये था। तो यहां से यह जो भवन के शिखर का उन्नयन कोण बना रहा था 30 डिग्री, यहां से चलकर यहां पहुंच गया, तो अब कितना डिग्री बना रहा है, 60 डिग्री, 60 डिग्री का। अब देखो ये हाइट हमें ज्ञात करने के लिए इसमें से 1.5 घटाना पड़ेगा, तो क्या आएगा 28.5। 30 से 1.5 घटाएंगे तो 28.5 आएगा। और इसे मान लेते हैं x दूरी, इसे मान लेते हैं y। ये यही दूरी पूछा है कि कितनी दूरी चलकर आया। अब टोटल क्या हो गया, x प्लस वाई। आओ देखते हैं एक बार। tan 30 डिग्री लगाओ, tan 30 बराबर होगा 28.5 में x प्लस वाई, 1 में √3 बराबर 28.5 x प्लस वाई। यहाँ से x प्लस वाई बराबर क्या हुआ, 28.5 √3। ये समीकरण 1 बना दो। अब tan 60 डिग्री लगाते हैं, ये होगा 28.5 में y, इसका क्या होता है √3 बराबर 28.5 में y। यहाँ से y बराबर क्या होगा 28.5, ये √3 का y में मल्टीप्लाई था, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा √3, ठीक है। यहाँ पर रखते हैं y की वैल्यू, तो x की वैल्यू आ जाएगी, x प्लस वाई के प्लेस क्या रखेंगे
इसे समीकरण 2 बना लेते हैं। समीकरण 2 से y की वैल्यू रखेंगे 28.5 अपॉन में √3। ये बराबर क्या होगा 28.5 √3। इधर इसका प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा x बराबर 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन √3। यहाँ क्या होगा √3 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 जा 15.38 जा 24 1 25 3 2 जा 6 6 2 8 माइनस 28.5 अपॉन में √3। तो ये क्या आया, जब घटाओगे 5 से 5 जाएगा 0 और 5 से 8 जाएगा नहीं तो 15 हो गया। यहाँ से कैरी लेंगे 15 से 8 7 और यहाँ पर क्या बचा 7 7 से 2 5 अपॉन में √3। √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा 57 √3 अपॉन में 3 3 से काटोगे तो 19 19 3 जा 57 ना 19 √3 आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण कितना है, क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से भवन के शिखर पर, भवन ये हुआ, इसके शिखर पर लगी एक संचार मीनार है, तो इसके एक बार तल से और एक बार शिखर से ये जो उन्नयन कोण बन रहा है ये एक बार 45 डिग्री और ये जो बड़ा वाला कोण है ये क्या है 60 डिग्री। बड़ा वाला मतलब ये वाला, ये 60 डिग्री और ये छोटा वाला 45 डिग्री। चलो लगाते हैं। यहाँ पर एक चीज और बताया, भवन की ऊंचाई बताया 20 मीटर, इसकी ऊंचाई पूछा है मीनार की, तो इसे h मान लेते हैं और इसे क्या मान लेते हैं x। tan 45 लगाते हैं पहले। tan 45 डिग्री बराबर लेंथ कितना है 20 अपॉन में x, आधार लंब बटे में आधार। tan 45 की वैल्यू 1 बराबर 20 अपॉन में x, मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ डिवाइड है यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई होगा, x बराबर 20। x की वैल्यू आ गई, पूछी किसकी है h की। तो अब tan 60 लगाते हैं। tan 60 डिग्री बराबर, ये देखो tan 60 के लिए ये त्रिभुज कौन सा बन रहा है, ये बड़ा वाला, तो इसके लिए पूरी दूरी क्या हो जाएगी h प्लस 20। तो यहाँ होगा h प्लस 20 अपॉन में x। 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3। √3 बराबर h प्लस 20, यहाँ x की वैल्यू रख देते हैं 20, यहाँ से इसका यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो, और यहाँ 20 क्या है प्लस में, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से हम सीधा लिख सकते हैं h बराबर 20 √3 माइनस 20। कोई दिक्कत, यहाँ पे देखो 20 कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा √3, यहाँ पर क्या बचेगा -1। ये हुआ आंसर 20 ब्रैकेट में √3 - 1। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। ये देखो सेम इसके पहले वाले के जैसा है। ये पेडेस्टल यहाँ तक मान लेते हैं, ये मान लेते हैं मूर्ति। तो कह रहा है मूर्ति के शिखर से, मूर्ति की ऊंचाई इसमें दिया है 1.6 मीटर, ठीक है।
पेडेस्टल की ऊंचाई पूछा है तो इसे h मान लेते हैं। लगभग देखो पहले जैसा है। यहां से कह रहा है इसका जो उन्नयन कोण बन रहा है ये 60 डिग्री बन रहा है, और जो पेडेस्टल के शिखर से बन रहा है ये कह रहा है कितना 45 डिग्री बन रहा है, तो इसे मान लेते हैं x। तो कह रहा है पेडेस्टल की ऊंचाई, तो पहले 45 लगा लेते हैं, tan 45, tan 45 बराबर h अपॉन में x। tan 45 की वैल्यू 1, h अपॉन में x, यहाँ से x बराबर h। ये ध्यान देना, समीकरण नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, tan 60 लगा लेते हैं। tan 60 डिग्री बराबर ये पूरी ऊंचाई क्या है, h प्लस 1.6 मीटर, h प्लस 1.6 मीटर अपॉन में x। इसकी वैल्यू क्या है, √3 बराबर h प्लस 1.6 मीटर। और x के प्लेस पे यहाँ से देखो, यहाँ पर x बराबर क्या है, h लिख सकते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा h √3 बराबर h प्लस 1.6 मीटर। h को इधर ले आओ, क्या हो जाएगा, h इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो h कॉमन लेंगे तो इसमें √3 बचेगा और इसमें 1 -1 बराबर 1.6 मीटर। ये इधर डिवाइड उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हो जाएगा h बराबर 1.6 अपॉन में √3 -1। यहाँ पर देखो √3 -1, इसमें √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। किसी भी सेम नंबर से किसी भी भिन्न में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हो, उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आओ देखते हैं क्या होगा, 1.6 मल्टीप्लाई √3 प्लस 1, और नीचे देखो a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर करोगे क्या होगा, 3 -1, 3 -1 2 आया, इसको काटोगे इससे 0.8, ये हो जाएगा 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर, आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मीनार के एक पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार अगर 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक देखो भवन है, एक मीनार है। क्या कह रहा है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण मीनार के पाद बिंदु से, ये वाला, ये कितना है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री, ठीक है। और ये कोण वो कह रहा है ये कितना है, 60 डिग्री है, ठीक। ये देखिए भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, भवन का पाद बिंदु ये है, मीनार का शिखर ये है, और मीनार की ऊंचाई बता रहा है 50 मीटर। ये भवन की ऊंचाई पूछ रहा है, x मान लेते हैं, ठीक है। इसे मान लेते हैं y, या इसे h मान लेते हैं, इसे x मान लेते हैं, ठीक है। पहले लगाते हैं tan 60 डिग्री, 50 अपॉन में x, √3 होगा 50 अपॉन में x, मल्टीप्लाई करोगे, x √3 बराबर 50, x बराबर 50 अपॉन में √3। ये आई x की वैल्यू, हमें चाहिए किसकी, h की वैल्यू। तो लगाते हैं tan 30 बराबर, उसके लिए लेंथ क्या हुआ, h अपॉन में x। 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1 अपॉन में √3, h अपॉन में x की वैल्यू पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x का मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो h बराबर क्या होगा, x अपॉन में √3।
तो यहाँ पर x की वैल्यू रखते हैं, ये क्या है 50/√3, और इस √3 का इस √3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 50/3। तो इसे काटोगे, 3 से काटोगे कितने टाइम्स जाएगा 16, 2 बचा तो 2/3 क्या है 16 सही 2/3 मीटर आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों के खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 2 खंभे हैं समान ऊंचाई के, अगर ये h है तो ये भी क्या होगा h होगा, और सड़क की चौड़ाई कितनी है 80 मीटर है पूरी। इसी में से किसी बिंदु से इसका जो उन्नयन कोण है 30 डिग्री है और इसका उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है। तो ये दूरी पूछा है कि इस बिंदु से इस खंभे की दूरी, इस बिंदु से इस खंभे की दूरी और खंभे की ऊंचाई, तो इसे x मान लेते हैं। अगर ये x है टोटल 80 है तो ये क्या होगा 80 - x, ठीक है। अब लगाते हैं tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा h/x, √3 60 डिग्री का मान h/x, h बराबर क्या होगा यहाँ से इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा x √3, समीकरण नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, tan 30 डिग्री लगाते हैं, इसका लेंथ क्या है h, अपॉन में बेस क्या है 80 - x, ठीक है। ये 1/3 होता है h/80 - x, ठीक है। यहाँ से तिरछा मल्टीप्लाई करो क्या होगा 80 - x बराबर h √3। समीकरण 1 से देखो h की वैल्यू रखो, क्या है h के प्लेस पे 80 - x, h के प्लेस पे क्या है x √3, x √3 और √3 का गुणा हो जाएगा क्या हो जाएगा 3x, √3 का गुणा √3 हट जाएगा ना 3x, x इधर से इधर जाएगा, इधर माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा 4x बराबर 80 का। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इससे ये कटेगा 20, x बराबर अगर 20 है तो x माइनस 80 - x क्या होगा 80 - x बराबर 60 हो जाएगा ना, 80 - 20 बराबर 60। तो एक हो गया दूरी 20, एक हो गया 60, 2 आंसर यहाँ हो गए। और h की वैल्यू यहाँ से देख लो, x की वैल्यू रखोगे तो h बराबर हो जाएगा 20√3। ये 3 आंसर, 3 चीज पूछा था ना, तीनों आंसर, ये कि यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में देखो बनाया हुआ है चित्र बनाया हुआ है, कह रहा है एक 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है, एक 60 डिग्री का, और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी बताया है 20 मीटर। एक बार पढ़ लेते हैं। एक नहर के एक तट पर टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, इधर देखो नहर के इस साइड में टीवी टावर खड़ा है। तो नहर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टीवी टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। अच्छा, नहर की चौड़ाई ये है, इसे x मान लेते हैं। इसी बिंदु से 20 मीटर दूर, ये देखो 20 मीटर दूर एक बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है। तो कह रहा है टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, मतलब ये h ज्ञात करना है और ये x ज्ञात करना है। आओ देखते हैं, यहाँ पर इसमें देख लेते हैं x और h। चलो लगाते हैं, tan 60 डिग्री बराबर h/x, √3 बराबर
एच अपॉन में एक्स मल्टीप्लाई करोगे, एच बराबर एक्स रूट 3। समीकरण नंबर 1। यहाँ से tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा, इसकी भी हाइट तो यही है ना h, और इसका जो बेस है देखो 20 मीटर प्लस x, तो 20 प्लस एक्स, 1 अपॉन में रूट 3 बराबर एच अपॉन में 20 प्लस एक्स। इसका तिरछा मल्टीप्लाई करोगे तो 20 प्लस एक्स बराबर एच रूट 3। यहाँ से h की वैल्यू रख दो तो क्या हो जाएगा, 20 प्लस एक्स बराबर, देखो x रूट 3 यहाँ पर है, रूट 3 यहाँ पर है, रूट 3 का मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा तो 3x, x यहाँ पर प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x, 3x से 1x माइनस होगा 2x होगा बराबर 20। तो यहाँ से 2 से 20 जाएगा तो होगा x बराबर 10। x की वैल्यू तो आ गई, नहर की चौड़ाई कितनी है 10। अब हमें h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। h की वैल्यू इसमें रखोगे तो h बराबर x की वैल्यू रखो यहाँ पर 10 रूट 3, तो ऊंचाई भी, टावर की ऊंचाई भी आ गई। एक आंसर ये है और एक ये है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो भवन की ऊंचाई क्या है 7 मीटर है और कह रहा है एक केबल टावर है, इसके शिखर का जो उन्नयन कोण है ये क्या है, भवन के शिखर से केबल के शिखर का ना, तो ये भवन का शिखर हुआ, ये केबल का शिखर, ये उन्नयन कोण कह रहा है 60 डिग्री है। और कह रहा है टावर के पाद का, इसके पाद का अनुमान कोण कितना है 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री, तो ये भी क्या होगा 45 डिग्री। ये x मान लेते हैं, ये 7 मीटर है तो ये क्या होगा 7 मीटर, इसे मान लेते हैं h। ठीक है, हमें ये पूरी ऊंचाई बतानी है h प्लस 7 लगाते हैं। पहले tan 45 लगा लेते हैं, tan 45 बराबर 7 बटे में x। ठीक है, tan 45 की वैल्यू 1, तिरछा मल्टीप्लाई करोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 7, x की वैल्यू आ गई। अब हम लगाएंगे tan 60। अच्छा ये x है तो ये भी क्या होगा x होगा, tan 60 बराबर क्या होगा h अपॉन में x। tan 60 का मान क्या होता है रूट 3, h अपॉन में x की वैल्यू कितना आई 7 ना, 7 यहाँ रख देते हैं, h बराबर 7 रूट 3। अब देखो पूरी ऊंचाई क्या थी h प्लस 7, h की वैल्यू आई 7 रूट 3 प्लस 7, तो 7 कॉमन, रूट 3 प्लस 1, ये हुआ आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो मतलब कह रहा है ये लाइट हाउस है, इसके एक ही तरफ एक जहाज यहाँ पर, दूसरा जहाज यहाँ पर है। अब देखते हैं लाइट हाउस की ऊंचाई क्या दे रहा है 75 मीटर, और ये जो कोण बना रहा है ये 45 डिग्री और दूसरे जहाज का 30 डिग्री। इसे मान लेते हैं x, इसे मान लेते हैं y। तो पहले tan 45 लगाते हैं, ये x की वैल्यू पूछा है, क्या कह रहा है दोनों जहाजों के बीच की दूरी। ठीक है, tan 45 लगाते हैं 75 अपॉन में y, तो यहाँ से tan 45 की वैल्यू 1,
जब तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे तो y बराबर 75 आ गया। ठीक है, अब लगाते हैं tan 30। क्या होगा? tan 30 डिग्री बराबर 75 अपॉन में x प्लस वाई। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 अपॉन में √3 होती है। 75 अपॉन में x प्लस वाई, तिरछा मल्टीप्लाई करो, x प्लस वाई बराबर क्या होगा? 75 √3। y की वैल्यू देखो यहाँ पर आया हुआ है 75। जब 75 यहाँ रखोगे और इधर ले जाओगे तो इधर प्लस है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस। x बराबर 75 √3 माइनस 75। 75 देखो कॉमन होगा ना, x बराबर 75 कॉमन, √3 माइनस 1, यहाँ √3 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। ये आंसर हुआ दोनों जहाजों के बीच की दूरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो चित्र बना हुआ है, एक बार पढ़ लेते हैं। 1.2 मीटर लंबी, ये देखो 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है, भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। कुछ समय के बाद उन्नयन कोण घटकर कितना हो जाता है? 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करो। और देखते हैं क्या क्या पूछा है। ये गुब्बारे द्वारा जो ये तय की गई दूरी है x, यही पूछा है, इसे मान लेते हैं y। ठीक है, अब आओ देखते हैं। जब लड़की की जो ऊंचाई है 1.2 मीटर है और टोटल 88.2 मीटर है, तो ये दूरी क्या होगी? लड़की को हटाकर इसे 1.2 मीटर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 87। ये दूरी यहाँ तक की दूरी। अब लगाते हैं, देखो। अच्छा 87 ये होगा तो ये भी कितना होगा? 87 ही होगा ना। tan 60 डिग्री पहले लगाते हैं, 87 अपॉन में y, √3 बराबर 87 अपॉन में y। तो देखो y बराबर क्या होगा? ये √3 का इधर डिवाइड होगा, 87 अपॉन में √3। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 87 √3, √3 का मल्टीप्लाई, √3 हट जाएगा, 3 से काटोगे, 3 2 जा 6, 2 बचा 27 हुआ, 3 9 जा 27। y की वैल्यू आई 29 √3। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, उसके लिए tan 30 लगाते हैं। tan 30 डिग्री बराबर 87, हाइट देखो लेंथ क्या है? 87 है ना, इसके लिए भी 87 अपॉन में इसका देखो बेस क्या है? x प्लस वाई, तो x प्लस वाई, इसका वैल्यू होता है 1 अपॉन में √3, 87 अपॉन में x प्लस वाई। इसका देखो y की वैल्यू हमें यहाँ पता है 29 √3। पहले तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस वाई के प्लेस पे हम y की वैल्यू लिख देते हैं 29 √3 बराबर, इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 87 √3। x बराबर क्या होगा? ये इधर प्लस उधर जाएगा माइनस होगा, तो √3 देखो दोनों में कॉमन ले लेते हैं। 87 से 29 जब घटाओगे तो 7 से देखो 9 नहीं कटेगा, 17 होगा, 17 से 9 काटोगे 8 आएगा, और यहाँ 7 हुआ, 7 से 5 काटोगे, सॉरी 7 से 2 काटोगे क्या आएगा? 5। तो x बराबर होगा 58 √3 आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री ऑन कोण पर देखता है। मीनार के पाद की ओर जो कार जो है मीनार के पाद की ओर एक समान
चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अननोन कोण 60 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लगा समय। तो हम मानते हैं कि लास्ट वाले बिंदु से मीनार के पास पहुंचने में कितना समय लगेगा। और देखते हैं क्या क्या कह रहा है। एक देखो, मीनार है, उस पर खड़ा एक व्यक्ति है जो एक कार को देखता है। कार जो है पहले कितना डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का। और 6 सेकंड बाद वो मानते हैं x दूरी चल जाती है और यहाँ पहुंच जाती है। अब उन्नयन कोण क्या बना रहा है, सॉरी 60 डिग्री का, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ये कह रहा है यहां से ये दूरी मान लेते हैं y है, ये दूरी चलने में उसे कितना समय लगेगा। ये मीनार की ऊंचाई h मान लेते हैं और ये x है। और लगाते हैं, देखते हैं। tan 30 डिग्री ये बराबर क्या होगा, h अपॉन में x प्लस वाई, 1 अपॉन में √3 बराबर h अपॉन में x प्लस वाई। यहाँ से तिरछा मल्टीप्लाई करोगे, x प्लस वाई बराबर h√3। इसे समीकरण 1 मान के छोड़ देते हैं पहले। अब tan 60 डिग्री का मान निकाल लेते हैं। इसका क्या होगा, h अपॉन में y, इसका मान √3 tan 60 का, h अपॉन में y मल्टीप्लाई होगा y का यहाँ पे, h बराबर क्या होगा, y√3। h के प्लेस पे यहाँ क्या रखते हैं, y√3। तो क्या होगा, x प्लस वाई बराबर y√3 जब रखेंगे √3 का मल्टीप्लाई होगा 3 हो जाएगा, 3y। x बराबर क्या होगा, ये y इधर माइनस है, अरे प्लस है, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 2y। तो देखो जब यहाँ पर ये x दूरी चलने में कितना सेकंड लगाया था, 6 सेकंड। जब 2y दूरी चलने में 6 सेकंड लगा रहा है तो y दूरी चलने में कितना, हाफ, इसका आधा लगाएगा, 3 सेकंड। आंसर, ये दूरी पूछा ना, ये दूरी चलने में कितना समय लगाएगा, ये दूरी चलने में 3 सेकंड लगाएगा। आंसर।